खालील वाक्प्रचार व अर्थ यांच्या जोड्या लावा। के नीचे कुछ वाक्प्रचार दिए जाएंगे, उन वाक्प्रचार का अर्थ और वाक्प्रचार इनकी सही जोड़ियां लगा करके हमें लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से कुछ वाक्प्रचार और अर्थ आपको दिए जाएंगे। तो देखिए वाक्प्रचार आणि अर्थ, आता आपल्याला योग्य अर्थ बघून या वाक्प्रचारांची जोड्या लावायच्या आहेत। सही जोड़ी लगाना है हमें वाक्प्रचार और उनके अर्थ से। तो देखिए पहला क्या है, गारहानी सांगने। गारहानी सांगने मतलब बहुत ज़्यादा तकरार करना या जिसे कंप्लेंट करना। दूसरा हाथ आखड़ने। हाथ आखड़ने, देखो बच्चों हाथ मतलब हाथ आखड़ने मतलब रुक जाना, ठहर जाना। तो ये तो शब्दशः मीनिंग हो गया, लेकिन हमें शब्दशः मीनिंग नहीं देखना है, हमें उसका प्रचलित अर्थ देखना है। तो हात आखडणे मतलब मदत रोकना, मदत करना, रोकना। तर बघा वाक्प्रचाराचा काही अर्थ दिलेले आहेत, गोंधळून जाणे, तक्रारी करणे आणि मदत थांबवणे। अब हमें सही वाक्प्रचार का सही अर्थ की जोड़ी लगाना है। तो देखिए नंबर 1, इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर तो पहला क्या है बेटा, पहला है गरहानी सांगने। और गरहानी सांगने का सही उत्तर क्या है, मतलब उसका अर्थ क्या है, बरोबर तकरारी करने, कंप्लेंट करना। तकरारी करने। नंबर 2, हाथ आखड़ने। हाथ आखड़ने मतलब मदद रोक देना, जो हम मदद दूसरों को करते हैं वो मदद रोक देना। तो इसका हाथ आखड़ने म्हणजे गोंधळून जाने का नहीं, मदद थांबवणे मतलब मदद रोक देना। मदत थांबविणे। अशा प्रकारे तुम्हाला उत्तरे योग्य अर्थ म्हणजे वाक्प्रचार व त्याचे योग्य अर्थ यांना जोडून उत्तरे लिहायची आहे। पुढं आता दूसरा ग्रुप दिलेला आहे, दूसरा गट दिलेला आहे, गंध नसणे मतलब अब गंध मतलब होता है खुशबू, खुशबू नहीं होना। लेकिन यहाँ पे बच्चों अर्थ मतलब ये होता है कि खुशबू नहीं होना मतलब नहीं, गंध नसणे मतलब किसी चीज़ की मालूमात नहीं होना। जैसे मुझे किसी चीज़ की मालूमात नहीं है, मला काही गंध नहीं, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। दूसरा निर्धार करने। निर्धार करने मतलब निश्चय कर लेना, ठान लेना। तो अब देखते हैं इसका वाक्प्रचार कौन कौन से अर्थ दिए गए हैं। निश्चय करने, माहिती नसणे मालूमात नहीं होना, वास न येणे खुशबू न आना। तर याचे उत्तर लिहा। नंबर 1 गंध नसणे। गंध नसणे म्हणजे तो सांगा बरं अर्थ, माहिती नसणे किंवा वास न येणे मतलब मालूमात नहीं होना या खुशबू न आना। हाँ बच्चों शब्दशः अर्थ नहीं लेना है हमें, उसके अंदर का मतलब देखना है। हाँ तो उसका सही अर्थ क्या है फिर, माहिती नसणे मालूमात न होना, माहिती नसणे, ये इसका सही अर्थ है। दूसरा वाक्प्रचार बघा, निर्धार करणे। निर्धार करने जैसे कि आपको बताया मैंने, ठान लेना, निश्चय कर लेना, या जिसको हम बोलेंगे डिसाइड कर लेना, है ना। चलिए तो अब देखते हैं हम निश्चय करने या वास न येणे, निश्चय करने। इस प्रकार से हमें जोड़ियों का सही अर्थ पहचान कर उत्तर लिखना है, वहीं पे ही जोड़ियां नहीं लगाना है, ये ऐसी जोड़ियां नहीं लगाना है, ये गलत है। तो सही अर्थ का यहाँ पे ऐसा उत्तर लिखना है। चलिए अब देखते हैं हम वाक्प्रचार पे और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए कंसातील वाक्प्रचारांच्या वाक्यात योग्य ठिकाणी
वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा. पुन्हा बघा, कंसातील वाक्प्रचारांच्या वाक्यात योग्य ठिकाणी वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा. तर बघा, तुम्हाला कंसामध्ये मतलब ब्रैकेट में कुछ वाक्प्रचार दिए गए हैं. देखिए, बोलणे खुंटणे, हशा उसळणे, दाद न देणे किंवा हात आणि हात आखडणे, ये 4 वाक्प्रचार दिए गए हैं. अब हमें इसका इस्तेमाल, यानी इसका प्रयोग, इन वाक्प्रचार का प्रयोग इन वाक्यों में सही जगह पे करना है और सही वाक्य में करना है और दोबारा वो वाक्य को रीराइट करना है, दोबारा लिखना है. तो देखते हैं. तो बोलने खुंटने, नंबर 1, बोलने खुंटने. बोलने खुंटने मतलब बोलते बोलते अचानक रुक जाना. 2, हशा उसळणे मतलब जोर जोर से हंसना. दाद न येणे मतलब दाद न येणे मतलब रिस्पॉन्स नहीं आना, यानी सहमति नहीं मिलना. हाथ आखड़ने, हाँ, हाथ आखड़ने हमने बच्चों अर्थ देखा है. हाथ आखड़ने मतलब मदद थांबविणे. चलिए अब देखते हैं वाक्य और उसका उत्तर. अब किस वाक्य में कौन सा वाक्य प्रचार आएगा ये देखना है. सुनीता निघून गेल्यामुळे आईचे बोलणे अर्धवट राहिले. आईचे बोलणे अर्धवट राहिले मतलब माँ कहते कहते रुक गई. ठीक है ना, माँ कहते कहते रुक गई, आई कहते कहते रुक गई, बोलने अर्धवट राहिले मतलब बोलने खुंटले. यहां पे इस वाक्य प्रचार का सही अर्थ यहां है और यहां पे इस वाक्य प्रचार को हमें लिखकर दोबारा लिखना है. तो लिखिए, सुनीता निघून गेल्यामुळे आईचे बोलणे खुंटले. सुनीता निघून गेल्यामुळे आईचे बोलणे खुंटले. इस प्रकार से हमें सही वाक्य का, सही वाक्य प्रचार का अर्थ लेकर या सही वाक्य प्रचार को लेकर वाक्य दोबारा लिखना है. चलिए नेक्स्ट. रोहन ने विनोद करताच सभेत सर्व खो खो हंसले. खो खो हंसले मतलब जोर जोर से हंसने लगे. कि रोहन ने जैसे ही कॉमेडी की, विनोद मतलब कॉमेडी की, तो पूरी सभा मतलब पूरे जो लोग थे वो लोग जोर जोर से हंसने लगे. जोर जोर से हंसना, जोर जोर से हंसना मतलब हंसा उसड़ने, हंसा उसड़ने. तो देखिए इसका उत्तर कैसा आएगा फिर, यानी वाक्य कैसा बनेगा. रोहन ने विनोद करताच सभेत हंसा उसळली. रोहन ने विनोद करताच सभेत हंसा उसळली. कि जैसे ही रोहन ने कॉमेडी की तो पूरी सभा में पूरी सभा जोर जोर से हंसने लगी. चला पुढं. उमाची कोणतीही सूचना सभेला मान्य झाली नाही. सभेला मान्य झाली नाही मतलब सभा को, उस मीटिंग को मान्य नहीं हुई. कि उमा ने जो प्रस्ताव रखा वो उस प्रस्ताव को किसी ने मान्य नहीं किया, किसी ने कबूल नहीं किया. तो मान्य न झाली मतलब मान्य नसणे. तो मतलब कोई रिस्पॉन्स न देना. तर कसे येईल मग, दाद न देणे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना. तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसा होगा बच्चों फिर. उमाची कोणतीही सूचनेला सभेने दाद दिली नाही. ऐसा भी कर सकते हैं या फिर हमें पूरा वाक्य चेंज करना पड़ेगा. देखिए किस तरह से. उमाची कोणत्याही सूचनेला सभेने दाद दिली नाही. इस प्रकार से पूरा वाक्य चेंज हो जाएगा. उमाच्या
कोणत्याही सूचनेला सभेने दाद दिली नाही। देखिए बच्चों, इस वाक्य में बहुत सी तब्दीलियां हुई, बहुत से परिवर्तन हुए, क्योंकि वाक्य प्रचार के अनुसार वाक्य के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। तो देखिए, उमाच्या कोणत्याही सूचनेला सभेने दाद दिली नाही। पुढं, सदूला नोकरी लागताच काकांनी मदत थांबवली। मदत थांबवली मतलब मदद करना रोक दिए। इसके लिए कौन सा वाक्य में उपयोग है, मतलब कौन सा वाक्य प्रचार सही है? हाथ आखडणे। तो देखिए उत्तर, सदूला नोकरी लागताच काकांचे हात आखडले। नोकरी लागताच काकांचे हात आखडले। इस प्रकार से बच्चों हमें वाक्य प्रचार और उन पे आधारित कृति को हमें हल करना है, और प्रश्न को समझ के, कृति को समझ के उसे हल करने का प्रयत्न करेंगे।